एक्सेस ट्यूटोरियल। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 6th 7th 8th क्वेश्चन देखेंगे और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल सम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल सम। ओके, यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिए हैं, उसको हम पहले नंबरिंग्स दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन को थॉरली ऑब्जर्व कीजिए। x और y जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट देखिए और सेकंड इक्वेशन के सेम x और y के वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेक कीजिए। यहाँ पर जब भी आपको ग्रेटर नंबर दिए गए हैं जैसे 15, 17 और वो भी स्प्लिट है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में किसके पास होगा, y के पास होगा। और सेम वे जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा वो सेकंड इक्वेशन में किसके पास होगा, x के पास। जब ऐसे स्प्लिट कोएफिशिएंट दिए गए हो तभी बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सम को। सबसे पहला इजी स्टेप है, एडिंग से ही स्टार्ट करना है। कभी भी स्प्लिट वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट दिए गए हो तभी कभी भी मल्टीप्लिकेशन करके कोएफिशिएंट सिमिलर करने का कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट कैसे सम स्टार्ट करना है, एडिंग से। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट वो दोनों इक्वेशन का ऐड कर दीजिए। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों इक्वेशन लिख दिए। जब स्प्लिट कोएफिशिएंट दिए गए हो तो स्टार्ट डायरेक्ट कहां से करना है, एडिंग से। दोनों इक्वेशन का ऐड कर देंगे। सबसे पहले 15 प्लस 17x करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 32x हो जाएगा। सेम वे यहाँ भी 17 और 15 का प्लस है तो 32y हो जाएगा। और 21 प्लस 11 का प्लस करेंगे तो भी कितना आएगा, 32। ये हमारा जो अभी प्लस करके एक पर्टिकुलर तुमको इक्वेशन मिल रहा है उसमें आपको कॉमन नंबर ढूंढना है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर भी 32 है और यहाँ पर भी 32। तो हमें कुछ भी करके इसको स्क्वीज करके स्मॉलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिंपल है, जो भी हमारे लिए रिकरिंग नंबर है उससे क्या कर दीजिए, 32 से डिवाइड कर दीजिए। इफ हम यही इक्वेशन को 32 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 32 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 32x को 32 से डिवाइड करेंगे प्लस 32y को 32 से डिवाइड करेंगे और 32 को इटसेल्फ 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 क्या हो जाएगा, क्रॉस कट हो जाएगा डिवाइड में और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 32 गया तो मतलब 1x प्लस 32 गया तो 1y और यहाँ पर भी पूरा कट हो गया तो बाय 1। ये आपको मिला थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अभी जैसे हमने बिना किसी प्रोसीजर के एडिंग स्टार्ट कर दिया था, सेम दूसरा डायरेक्ट स्टेप क्या करना है, वही दो जो क्वेश्चन के जो इक्वेशंस होते हैं उनका क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। वही फिर से सेम दोनों इक्वेशन लिख देंगे। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। इनका क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या सिखाया था कि सब्ट्रैक्ट कभी भी करना हो तो जो भी तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन होगा उसकी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी और उनको अपोजिट साइन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 17x क्या है, पॉजिटिव है तो उसकी अपोजिट साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 15y पॉजिटिव है तो उसकी अपोजिट साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और 11 पॉजिटिव है तो उसके लिए न्यू साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर। 15x और 17x में हम देखेंगे 15x पॉजिटिव है, 17 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 15 गया तो 2x और बड़ा नंबर कौन सा है, 15 और 17 में से 17 और 17 सेकेंड इक्वेशन के लिए न्यू साइन कौन सी है, माइनस।
तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। सेम वे हियर 17y पॉजिटिव है, 15y नेगेटिव है, जो नया साइन लिया हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 15 गया तो 2y, और बड़ा नंबर कौन सा, 17 विच इज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव का साइन दे देंगे। अभी नेक्स्ट 21 पॉजिटिव है, 11 यहाँ पर हमने उसका न्यू साइन क्या लिया है, सब्ट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 21 में से 11 जाएगा तो क्या आंसर आएगा आपका 10, और बड़ा नंबर इज 21, तो वो पॉजिटिव है, तो हम लोग साइन नहीं देंगे। कुछ नहीं दिया मतलब वो पॉजिटिव है। क्लियर। नाउ ये इक्वेशन को देखिए, इसको भी हमें सेम वे करना है। इस इक्वेशन को कैसे स्क्वीज करके हमने स्मॉल में कन्वर्ट किया, इसको भी हमें कुछ भी करके स्क्वीज करना है। तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए नंबर, इक्वेशन में नंबर्स देखो 2, 2 और 10, तो ये तीनों नंबर में आपको कॉमन कौन सा टेबल लग रहा है कि कौन से टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। तो सीधी बात है कि 2 के टेबल में 2 इटसेल्फ आएगा ही, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 10 भी आता है बाय 5। तो होल इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय 5, सॉरी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 2 कट होके क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ये 2 कट होके क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस वाई, और 2 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा 5। थर्ड इक्वेशन हमारा यहाँ बन गया था। तो नेक्स्ट इज फोर्थ। अभी जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया ना, उस पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसके कोएफिशिएंट्स बड़े नंबर्स थे, क्लियर, और स्प्लिट कोएफिशिएंट दिए थे, इसीलिए हम उस पे प्रोसीजर ना करते हुए हमने एक प्रोसीजर किया एडिंग और सब्ट्रैक्शन का, उससे हमको दो छोटे इक्वेशन मिले। अभी हम क्या करेंगे, उस दो छोटे इक्वेशन से वेरिएबल का वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे पहले दो नए इक्वेशन जो मिले उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या मिला हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे तो भी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। और फोर्थ इक्वेशन हमें क्या मिला, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अभी नॉर्मल सम तुम्हारा अभी बन चुका है, जो अभी हम बेसिक फॉर्मेट और स्टेप सॉल्व करते थे ना सम्स के लिए, अभी वो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी ये दो इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कौन सा, तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल विथ अपोजिट साइन मिलेगा और विथ सेम कोएफिशिएंट मिलेगा। तो अगर देखेंगे तो x का वेरिएबल x वेरिएबल को ऑब्जर्व करोगे तो उसके आगे, दोनों के आगे कोएफिशिएंट नहीं है विच इज 1, कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे 1, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो एलिमिनेट हो सकता है इजीली, ना हमको किसी को कोई कन्वर्ट करने की जरूरत है ना मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें एलिमिनेट करना है, इसीलिए हमने एडिंग क्यों किया, क्योंकि सेम आइडेंटिकल वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्लस माइनस कट। ये दोनों y पॉजिटिव है तो प्लस वाई 2y हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या कंसीडर करने का 1, दोनों के पास 1 प्लस 1 2y, और 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। इसी तरह हमें y का वैल्यू ढूंढना है तो 2 मल्टीप्लीकेशन से हटके क्या जाएगा 6 के पास डिवाइड में, तो उसी तरह y का वैल्यू हमें मिल गया 3। अभी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है, आपके पास क्वेश्चन के ऑलरेडी दो वेरिएबल है, प्लस आपने कन्वर्ट किए हुए थर्ड और फोर्थ और दो वेरिएबल है, सॉरी इक्वेशन है। आप चारों इक्वेशन में कहीं पर भी y का वैल्यू पुट ऑन करके x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो हम सिंपल करेंगे, थर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल दिख रहा है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो अभी थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू हमें ढूंढना है, y का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर 3, तो y की जगह हमने क्या डाला 3 इज इक्वल टू 1। जब x का वैल्यू ढूंढना है तो 1 के पास हम क्या करेंगे, 3 को वहां पर नेगेटिव में लेके जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो बॉर्डर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बट 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 का साइन नेगेटिव है, इसीलिए हम आंसर में क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसी तरह आपको x और y के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हमेशा याद रखना x का कोऑर्डिनेट हमेशा आगे रखना है और y का आफ्टर दैट। क्लियर? ये था हमारा पूरा एग्जाम्पल, एक बार आप देख लीजिए। अभी हमने एक एग्जाम्पल के सम किया था जिसमें क्या था, जो दो वेरिएबल होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो स्प्लिट वैल्यू में दिए होते हैं दोनों इक्वेशन के। तभी हमने जो स्टेप्स किए थे सिमिलर हम यहाँ पर फॉलो करके एक्सरसाइज के दो सम सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अभी इसी दो इक्वेशन में हमने क्या सोचा था कि जो भी स्प्लिट कोएफिशिएंट दिए गए होंगे तो सिंपल वैसे करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्शन से सम स्टार्ट करना है। एडिंग वन एंड टू। जब भी स्प्लिट वेरिएबल के वैल्यूज दी हो तभी सिंपल है, दोनों इक्वेशन का डायरेक्ट ऐड करो, वही दोनों इक्वेशन का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, दो स्क्वीज करके जो नई इक्वेशन आएगी उसके ऊपर सम करो। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए ये सम कोई भी तरह से डिफिकल्ट नहीं रहेगी। एडिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसका हमें क्या करना है, एडिंग करना है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका हम ऐड करके देखेंगे कि 99 प्लस 101 कितना हो जाता है, 200, x बोथ आर पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, 101 प्लस 99 विल गेट 200 y, और यहाँ पर इनका प्लस करके देखेंगे 00 और 1000 आ जाएगा आंसर। क्लियर? अभी ये इक्वेशन को हम लोग को स्क्वीज करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है। तो नंबरिंग देखो, x के पास 200 है, y के पास 200 है, यहाँ पर 1000, तो तीनों कौन से कॉमन टेबल में जाएंगे, 200 के टेबल में जा सकते हैं, 200 बाई 1, 200 बाई 1 और 200 बाई 5, तो विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हमको क्या मिला, x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हमारे लिए न्यू इक्वेशन जनरेट हुआ। जैसे हमने एडिंग किया सेम वही दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन लिखते 99x प्लस 101y is equal to 499, 101x plus 99y 501। इनका सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी साइन क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। क्लियर? अभी हम देखेंगे 99, 101 नेगेटिव है, 99 पॉजिटिव है, 101 में से 99 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 2। सिंपल 99 के बाद काउंट करो, 101 सॉरी 100 101, तो कितना हुआ, 2x हुआ। बट 101 99 से बड़ा है तो उसके लिए हमने चेंज साइन कौन सी लिए, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बड़े नंबर का साइन। यहाँ पर देखेंगे 101y पॉजिटिव में है और 99y नेगेटिव में है, न्यू साइन, और वो दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, 101 में से 99 जाएगा तो 2y और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर भी सेम करेंगे, 499 से 501 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बड़ा नंबर क्या है 501 जिसका न्यू साइन क्या है, माइनस। ये तीनों नंबर कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 2, तो डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन बाय 2, 2 से कट करेंगे तो माइनस x बच जाएगा, प्लस यहाँ का 2 डिवाइड होके कट होके y, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 होके -1। ये हमारा न्यू इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 4। अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, पहले लिख लेते थर्ड और फोर्थ इक्वेशन।
x plus y is equal to 5 is our third equation new, और minus x plus y is equal to -1 is our fourth equation. अभी ये दोनों इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो देखो x का आइडेंटिकल वैल्यू है, विथ ऑपोजिट साइन है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों का एडिंग कर देंगे. जब एलिमिनेट इजीली हो सकता है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सब में सिंपल क्या करना है, एडिंग करना है. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1. एडिंग करके हमको क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, y का क्या वैल्यू आएगा 2y, और 5 में से -1 चला जाएगा तो क्या आएगा आंसर 4. y का वैल्यू ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 4 के डिवाइड में 2 लेके जाएंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा. इसी y की जो वैल्यू को है हम पुट करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन वॉट एवर यू वॉन्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. तो हम थर्ड में डाल देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड लिख देंगे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x का वैल्यू ढूंढना है तो y के जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 2. x का वैल्यू यहीं रहने देंगे और 5 में से 2 क्या हो जाएगा, वहां पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू विल गेट 3. क्लियर. अभी हम इसको आंसर वे में लिख देते हैं कि x और y के कोएफिशिएंट क्या मिले, 3 एंड 2. नेक्स्ट सम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 8th एंड द लास्ट सम है. सेम फॉर्मेट है, इसीलिए मैंने इसी सम को बैक टू बैक लिया है. यहाँ पर भी देखिए दोनों वेरिएबल के जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या है, स्प्लिट फॉर्मेट में दिया है. जो x का कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y के पास है, और जो y का कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में x के पास है. तो सिंपल प्रोसीजर क्या करना है, हमें एडिंग से सम स्टार्ट करना है. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे. 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. सेकेंड इक्वेशन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. अभी इसको हम प्लस करेंगे. 49 प्लस 57 का एडिशन क्या आएगा, 106x, और इसका देखिए 57 भी नेगेटिव है और 49 भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 106y, बट बड़े नंबर का साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. उसी तरह 172 और 252 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर 424. अभी इसमें कॉमन नंबर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. 106 दिया है, अभी से 424 106 के टेबल में आता है कि नहीं उतना चेक करना है. तो इसका देखिए लास्ट का डिजिट क्या है 6, इसका लास्ट का डिजिट क्या है 4. तो 6 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 वाला डिजिट आएगा यूनिट प्लेस को. तो 6 4 जा 24. तो सीधी बात है, ये इजी ट्रिक है ढूंढने के लिए कि 106 के टेबल में 424 आता है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, 106 को मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रही हूँ जानबूझ के दिखाने के लिए. 106 को 4 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 6 4 जा 24, 0 का क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैरी करेंगे 2 इसीलिए 2. 4 1 जा 4, देख लीजिए 106 4 जा 424, मतलब होल इक्वेशन बाय 106 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. डिवाइड बाय 106 करेंगे तो ये कट होके क्या आ जाएगा x, माइनस 106 कट होके क्या आ जाएगा y, और 106 424 कब आएगा 4 जा. ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन. अभी सेम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शन में डालेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. पहले दोनों इक्वेशन लिख देते हैं. 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. यहाँ पर क्या है 57x माइनस 49y
y इज इक्वल टू 252। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का क्या हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। इस बार देखिए 57 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, 49 नेगेटिव था तो वो क्या हो गया पॉजिटिव, और 252 पॉजिटिव था तो वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 57 में से 49 माइनस होगा तो कितना आएगा 8x, और बड़ा नंबर कौन सा है 57 विच इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पर कौन सा साइन डाल देंगे नेगेटिव का। सेम वे 57 माइनस और 49 का न्यू साइन पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 जाएगा तो 8y, और बड़ा नंबर क्या है इस बार 57 विच इज नेगेटिव, तो हम नेगेटिव का साइन डाल देंगे। अभी हम 252 में से 172 माइनस करेंगे, बिकॉज 252 नेगेटिव में है और 172 पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, 252 में से 172 जाएगा तो कितना आएगा आंसर 80 आएगा, और 252 बड़ा नंबर है तो उसका बड़े नंबर का साइन नेगेटिव। अभी ये तीनों नंबर अगर ऑब्जर्व करोगे तो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है कि 8 के टेबल में 8 भी आते हैं और 80 भी, तो होल डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, 8 10 जा 80। क्लियर, ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। अभी थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे साथ में लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 विच इज अवर थर्ड इक्वेशन, एंड माइनस एक्स minus y is equal to minus 10 is our fourth equation. क्लियर, अभी हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि आइडेंटिकल कोएफिशिएंट के साथ ऑपोजिट साइन है कि नहीं, तो अगर x को देखोगे तो ऑपोजिट साइन भी है, एलिमिनेट हो सकता है, और दोनों के पास कोएफिशिएंट सिंगल है मतलब 1, तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, x minus y is equal to 4 minus x minus y is equal to minus 10। एडिंग करेंगे तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, x एलिमिनेट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, y का क्या आ जाएगा y माइनस 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 प्लस y 2y, और दोनों के पास माइनस है तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे, माइनस 10 पॉजिटिव 4 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 जाएगा तो 6, बड़े नंबर का साइन माइनस। अभी हमें y को अकेला रख के उसका वैल्यू ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे जो -6 है, ये -2 जो है ना वो y के साथ किस फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन में, तो वो उसका इनवर्स क्या चला जाएगा पूरा -2 नेगेटिव सॉरी डिवाइड में चला जाएगा। अभी ये चीज ऑब्जर्व करना कि ये माइनस है तो वहाँ प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ किस फॉर्मेट में उसका इनवर्स होगा, तो वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए वो क्या हो गया डिवाइड हो गया, माइनस माइनस विल गेट कट, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर 3। इसी y का जो वैल्यू है हम क्या करेंगे पुट करेंगे इन एनी इक्वेशन विच एवर यू लाइक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम क्या करेंगे थर्ड में डाल देंगे, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू ढूंढना है तो हम y की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 3, तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए 4 के पास हम क्या करेंगे ये जो -3 है उसको इज इक्वल टू के वो बाजू इनवर्स साइन में लेके जाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और x का वैल्यू विल गेट 4 + 3 7। इसी तरह आपको x और y दोनों कोएफिशिएंट के दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट मिल चुके हैं।